पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का कहना था कि दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की और तामीर और रोजगार में रुकावट है, लेकिन अब दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार खत्म हो गया है, तामीर और तरक्की का कोई निशान नहीं, जबकि कश्मीर के चप्पे चप्पे पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। वहीं कश्मीर में हर जगह लंबे लंबे तिरंगे चढ़ाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम को कहा गया था कि आपके तमाम मुश्किलात ये 370 की बदौलत, नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो 370, यहां के आवाम को कहा गया था अगर रिश्वत दी जा रही है तो 370, अगर यहां बंदूक है तो 370, अगर यहां अलायदी पसंद लोग हैं वो 370 की बदौलत, अगर यहां गुर्बत है तो 370 की बदौलत। 370 को अगर ये लोग हटाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज हटाए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। कौन सा मुतालबा यहां लोगों का हल हुआ? हमारी इज्जत तो मिटाई गई, हमारी पहचान तहस नहस, हमारा झंडा कहीं नहीं, हमारा आईन कहीं नहीं, लेकिन उसके बरक्स हमें मिला क्या? झंडा लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते। दिल जीते जाते हैं लोगों के मुश्किलात हल करके, लोगों के जज्बात समझ के, लोगों की तकलीफों को कम करके। अब सालों साल आप लोगों को जेलों में बंद करोगे तो क्या उससे दिल जीतोगे? और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की पकड़ धकड़ जारी है, अवामी मसाइल में इजाफा हो गया है जो कि तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। पीडीपी की जानिब से मंसगाम कुलगाम में पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें सीनियर लीडरान मोहम्मद सरताज मदनी, वहीदुद्दीन रहमान पर्रा, मोहम्मद अमीन डार, मंजूर अहमद जरगर, गुलजार अहमद डार, नजमुस साकिब, अरशद हुसैन बाबा के अलावा दीगर लीडरान और वर्करों ने खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अमन अमल का आगाज किया। मुफ्ती सईद ने तरक्की के अमल के लिए पहल की। मुफ्ती ने कहा कि मरहूम लीडर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के हक में थे। में बहुत मायूसी है इस वक्त, लोग बात नहीं कर सकते हैं। आपको पता है पकड़ दकड़ का माहौल है, हमारे हजारों नौजवान बंद है। अभी आपने सुना रिसेंटली बरकत साहब की मिसेज है, ज़ौजा है, उसको भी अरेस्ट किया गया कि ये टेरर फंडिंग में है। कोई वकालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सबूत नहीं, लोगों को पकड़ के बंद करते हैं। इसलिए लोगों में एक दबाव है, लोगों में एक डर सा है। तो उसको डर को दूर करने के लिए अपनी जो मुफ्ती साहब का एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है जी, चाहे उसके लिए पीडीपी को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। उसके लिए मैं लोगों के पास जा रही हूँ, एक ताना बाना दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के बड़े मकसद को शायद समझने के लिए एक बड़ी निगाह, एक बड़े सोच की जरूरत है। शायद कुछ लोगों की सोच सिर्फ कुर्सी तक महदूद होती है। वो कहते हैं हमने मुफ्ती साहब को बोला था हम आपको वजीर आला बनाएंगे, और मुफ्ती साहब वजीर आला नहीं बनना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर के मसले का हल करना चाहते थे, और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मरकजी सरकार को आप उसके लिए आमादा ना करो। जैसे वाजपेयी जी को उन्होंने आमादा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमादा की, और उन्होंने कोशिश की मोदी जी को भी आमादा करे कि जम्मू कश्मीर का मसला हल